हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द डे 7 ऑफ विज्ञान सीरीज, जहाँ पे हम कंप्लीट करें आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पूरा सिलेबस। एंड आई नो डे 7 आने में एक वीक लेट हो गया, बट कुछ रीजंस की वजह से यार हमारे लेक्चर्स पॉज हो गए थे। बट अब पूरा जो लेक्चर्स का सीरीज है वो एकदम टाइम पे होगा एंड आपके पढ़ने में कोई भी हडल यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लूपिंग के बारे में। ठीक है, और पर्टिकुलरली फॉर लूप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, लूपिंग स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा पूरा ये जो लूपिंग वाला पार्ट है वो हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एकदम तुम्हारे बेसिक फाउंडेशन होते हैं प्रोग्रामिंग के। तुम्हारे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें लूपिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर बच्चों का ये इशू आता है, अगर आप 9th में अगर ये क्लियर नहीं करते हो अच्छे से, ठीक है, क्लास 9th में अगर आपने अच्छे से इसे नहीं पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको 10th के चैप्टर्स में दिक्कत आ रही होगी। तो इसलिए हम लूप पे बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, लेक्चर 1 पे जो आज का लेक्चर है उस पे हम यहाँ पे फॉर लूप डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर लूप के कॉन्सेप्ट समझेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फॉर लूप पे, बेसिक वाले जैसे तुम्हारे नंबर का रिवर्स हो गया, डिजिट एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा फिबोनाची सीरीज हो गया, इन टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद देयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, इसे हम इधर करते रहे। फिर लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, इसको मैं अलग से बिल्कुल बता रहा हूँ क्योंकि नेस्टेड लूप में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, पैटर्न बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। बट उसको हम वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप किसी भी तरीके का पैटर्न प्रिंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड फिर लेक्चर 4 एक पर्टिकुलरली हम एक सेशन रखेंगे जहाँ पे हम सिर्फ प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखो लूप जो पूरा जो लूपिंग वाला ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। एंड ये जो हमारा विज्ञान सीरीज है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हमारा यहाँ पे गोल है कि अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हो तो आपको कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी पेड कोर्सेज, इनफैक्ट हमारे भी अगर कोई फ्यूचर में पेड कोर्सेज आते हैं तो उसके नीड के बिना आप यहाँ पे फुल स्कोर कर पाओगे अपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ठीक है, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये आप समझ गए किस तरीके से पूरे लूपिंग स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब चलो आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना लूप्स इन जावा। ठीक है, एंड इससे पहले अगर आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा बहुत से आप में से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बुक को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं लूपिंग के, एंड बहुत अच्छे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इस बुक को अगर आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी इसे परचेज कर लिया है तो इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज हो गए या फिर आउटपुट बेस्ड हो गए या फिर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा वो वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर लेना। आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा फॉर लूप और आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं लूप्स इन जावा क्या होता है और इसका नीड क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें 1 to 10 यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है, सो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हम जैसे प्रिंट कर रहे थे, SOPLN करेंगे, फिर 1 प्रिंट करेंगे, फिर 2 प्रिंट करेंगे, 3 4 5, इस टाइप से हम प्रिंट करते जाएंगे। चलो तुम वैसे फॉर एग्जाम्पल कर भी लिए, बट अगर मैं बोलूँ कि पहले 1000 नंबर तुम प्रिंट करके दिखाओ मुझे, वो तो पॉसिबल फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, कितने लाइन तुम यहाँ पे कोड लिखते जाओगे कि मुझे 1000 नंबर से 1000 स्टेटमेंट्स अलग अलग प्रिंट करने। सो वो चीज़ ना ही पॉसिबल हो पाएगा, ना ही टाइम कन्वीनियंट होगा, एंड तुम उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है लूप्स। ठीक है, लूप्स बेसिकली हमें कोई भी रिपीटेटिव टास्क करने में हेल्प करता है। सो इसका डेफिनेशन देखो, लूप्स आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट और टास्क इज कंप्लीटेड। हम जो है जावा को एक कंडीशन देते हैं कि उस कंडीशन के बेस्ड पे इस पर्टिकुलर जो कोड का ब्लॉक है उसको तुम्हें रिपीट करना है n नंबर ऑफ टाइम्स। अब वो n नंबर ऑफ टाइम्स हम डिफाइन करते हैं कि कितनी बार इस कोड को यहाँ पे हमें रिपीट करना है। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स से समझते हैं। सिंटेक्स से पहले समझते हैं यार किस टाइप्स के लूप हमारे पास यहाँ पे जावा में रहते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के लूप हमारे पास यहाँ पे जावा में देखो बेसिकली ये 2 कैटेगरीज में रहते हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी हो गया तुम्हारा एंट्री कंट्रोल्ड,
एंड दूसरा कैटेगरी हो गया तुम्हारा एग्जिट कंट्रोल्ड। अब एंट्री कंट्रोल मतलब क्या हुआ, वैसा लूप जिसके एंट्री पर हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर उस लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा कौन सा आ जाता है, फॉर लूप आ जाता है और फिर व्हाइल लूप आ जाता है। एंड एग्जिट कंट्रोल में कौन सा लूप होता है, एग्जिट कंट्रोल वो लूप होता है जो पहले हम एग्जीक्यूट कर देते हैं एटलीस्ट एक बार, फिर वहां पे जाके तुम्हारा कंडीशन चेक होता है, जो हमारा होता है डू व्हाइल लूप। एंड ये बहुत बार तुमसे एमसीक्यूज में जरूर से पूछा गया होगा या फिर पूछा जा सकता है कि ये वो कौन सा लूप होता है जो एटलीस्ट एक बार रन करेगा ही करेगा, भले ही कंडीशन मीट करे या ना करे, तो वो उस कंडीशन में डू व्हाइल लूप होता है, क्योंकि ये एटलीस्ट एक बार रन जरूर करता है, ठीक है। तो अगर तुमसे ये पूछेगा कोई एमसीक्यूज में या कोई भी पूछता है, तो तुम्हें ये आना चाहिए कि डू व्हाइल लूप हमारा वैसा लूप होता है कि वो एटलीस्ट एक बार जरूर से रन करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फॉर लूप, आज का जो लेक्चर का हमारा मेन जो टारगेट है वो हम फॉर लूप समझेंगे और इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले फॉर लूप तो देखो हमने समझ लिया, अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। अब कोई भी मुझे कोड अगर रिपीट करवाना है, कोई भी कोड का ब्लॉक अगर रिपीट करवाना है, तो एक पर्टिकुलर सिंटैक्स फॉलो करना होगा उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फॉर कीवर्ड है वो लिखते हैं, फिर वहां पे इनिशियलाइजेशन का जो स्टार्टिंग जो रेंज होता है वो हम लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं कि किस कंडीशन पे वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है, और फिर कहां तक अपडेट होना चाहिए वो हम इस तरीके से लिखते हैं। और फिर अंदर हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन होता है और अंदर जो मेन हमारा प्रोग्राम का बॉडी रहता है, जिस पर्टिकुलर ब्लॉक को हमें उस नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, वो इसे के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 1 to 10 प्रिंट करना है, तो 1 to 10 प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा जो हमेशा से हम करते आए, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सिर्फ इंट आई लेते हैं हम यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना लिखेंगे फॉर। स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो i इज इक्वल टू 1, हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेमीकोलन हम अपना देंगे, फिर हमें क्या कंडीशन लिखना है, क्या कंडीशन होना चाहिए, कहाँ तक प्रिंट होना है, कहाँ तक हमें चाहिए, 10 तक चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, i लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना था कि अपडेट कैसे होगा, किस बेसिस पे यहाँ पे हमें अपडेट करना है, तो 1 to 10 अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो +1 हमें करते जाना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, i प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये अपना फॉर का बेसिक हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे i को। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले लूप हमारा आएगा यहाँ पे फॉर पे आएगा, ठीक है। पहले i इज इक्वल टू 1 है, फिर चेक करेगा क्या i 10 से लेस है, हाँ 1 जो है वो 10 से कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। फिर अब क्या होगा, फिर लूप यहाँ पे हमारा अपडेट होगा, ठीक है। फिर अपडेट हुआ, फिर i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया था, 2 हो गया था, क्योंकि +1 हुआ था। फिर अब चेक करेंगे क्या 2 10 से लेस है, तो यहाँ पे वो मीट करेगा कि हाँ 10 से लेस है 2। फिर यहाँ पे हम फिर i प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे पहले 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गए, इसी तरीके से ऐसे प्रिंट होते जाएगा। फिर हम 10 पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, ऐसे ऐसे अपडेट होते होते वो 10 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या 10 से कम है, तो 10 यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाया था, लेस देन इक्वल टू। हमेशा ध्यान रखना फॉर लूप में ये वाली गलतियां बहुत होती है, प्रोग्राम तुम्हें जहां तक बोल रहा है उस चीज को हमें इंक्लूड करना है, नहीं करना है वो चीज तुम्हें देखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट करना था। अगर सिर्फ हम यहाँ पे लिख देते आई लेस देन 10, तो वो प्रोग्राम वहां पे गलत हो जाता है, क्योंकि 1 से 9 तक ही प्रिंट होता, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 चेक होगा तो 10 भी 10 के बराबर है, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही लूप इसके बाद अपडेट होगा, 10 के बाद अपडेट होगा, तो वो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 जैसे ही होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा
क्या 10 से कम है 11? तो नहीं, तो वो वहीं पे फॉल्स हो जाएगा और हमारा लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो प्रिंटेड आ जाएगा वो क्या रहेगा, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा कि 1 से 10 तक हमने प्रिंट कर दिया। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से जो हमारा फॉर लूप होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। एक एक चीज हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया कि सबसे पहले हम वहाँ पे इनिशियलाइजेशन पॉइंट लिखते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है लूप। ठीक है, फिर कंडीशन लिखते हैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए, कहाँ तक वो लूप रन करेगा। फिर अपडेशन लिखते हैं कि किस अकॉर्डिंग वो अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अब चलो इसी के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि फॉर लूप्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है प्रोग्राम, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब देखो इफ एल्स में तो ये चीज हमने किया, इवन नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं, सिंपल था। ठीक है, आई मॉड 2 करते थे हम, और अगर वो 0 के बराबर होता था जो भी नंबर, तो वो वहां पे हम उसे इवन मान लेते थे। ठीक है, वो सेम चीज आप यहां भी कर सकते हो फॉर लूप में, लेकिन हमारे पास फॉर लूप का एक एडवांटेज है कि किस तरीके से हम अपडेट करते हैं, और आपको मैं वो कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ कि कैसे हम ये कंडीशन लगाए बिना सारे इवन नंबर्स प्रिंट कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही अपना इंट आई। ठीक है, फिर अपना फॉर लूप लगाएंगे हम, फॉर कहां से स्टार्ट होना है, हमें 1 से स्टार्ट होना है। ठीक है, बट ध्यान रखना इवन नंबर्स आपका कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो आपका इवन नंबर्स हुआ 1 से 50 के बीच में, वो कहां तक होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 1 से स्टार्ट करने की जगह 2 से डायरेक्ट लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर कहां तक हमें चाहिए, लेस देन 50 तक चाहिए। अब एक चीज हम क्या करेंगे, 2 में ऐसा आप क्या नंबर इंक्रीज करोगे कि आपको नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आई प्लस प्लस करेंगे तब तो यहाँ पे हमें इवन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ अपडेट में क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे अपना नंबर। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में डायरेक्ट सबसे पहले लूप यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर चेक करेंगे क्या वो 50 से कम है, हाँ कम है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अपडेट होगा। अब अपडेट यहाँ पे किस तरीके से हुआ, आई का वैल्यू पहले से क्या था, 2 था, प्लस उसमें हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो वो 4 हो जाएगा। 4 क्या 50 से कम है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से 50 तक हमारा यहाँ पे चेक होगा, एंड 2 से लेके 50 के बीच में जितने यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स है, हमारे पास पूरा एक लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम आप ऑड नंबर्स के साथ भी कर सकते हो। अगर यही हमें इवन की जगह यहाँ पे हमें ऑड नंबर्स प्रिंट करने को बोलता है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट नहीं करते तब। ठीक है, हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते और कंडीशन यही रहने देते कि 1 + 2 होगा तो वो 3 होगा, तो वो ऑड नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इवन और ऑड नंबर्स आप फॉर लूप के हेल्प से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हमें क्या करना है। वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 20 to 1 रिवर्स ऑर्डर में। 1 to 20 तो हमने सीख लिया कि हाँ भैया इस तरीके से हम एक लूप लगा देंगे जो 1 से स्टार्ट होगा, 20 से कम होना चाहिए, और आई प्लस प्लस करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपली उसी चीज को हम रिवर्स कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपना फॉर लूप लेंगे। ठीक है, अब कहां से हमें स्टार्ट करना है, जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है वो कहाँ है, वो है 20। ठीक है, और कहां तक करना है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कहां तक वो 1 तक रहना चाहिए, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर अपडेट अब किस तरीके से हमें करना है, 20 से हमें रिवर्स में ऑर्डर में जाना है, तो क्या हम करेंगे, 20 से आपको क्या हमें प्रिंट करना है, 20 19 18, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 से 19 आने के लिए -1 करना होगा हमें। तो हम यहाँ पे अपडेशन में क्या लिख देंगे, आई माइनस माइनस। ठीक है, और फिर हम अपना आई को प्रिंट यहाँ कर देंगे, और ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे 20 से स्टार्ट, सबसे पहले क्या हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, क्या वो 1 से बड़ा है, हाँ 1 से बड़ा है, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर अपडेट होगा, 20 -1 हो जाएगा। ठीक है, 19, फिर 18, फिर 17, इस तरीके से हमारा 1 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। 20 to 1 ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला प्रोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रिंट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7
बिटवीन 1 एंड 100। अब ये भी आप समझ गए होगे, ये चाहे तो हम कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं कि जो जो 7 से मल्टीप्लाई हो, जो जो 7 से डिवाइड होने पे अगर 0 रिमाइंडर दे रहे हैं तो वो यानी 7 के मल्टीपल है। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे फॉर लूप अभी नया नया हमने सीखा है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे चालाक बनेंगे और फॉर लूप से करेंगे डायरेक्ट। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हमारा 7 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो 7 का मल्टीपल्स क्या होते हैं, 7 हुए, फिर तुम्हारा 14 हुआ, 28 21 हुआ, 28 हुआ, क्या होता है सब में +7 सब में होते जाता है। ठीक है, सब में +7 होते जा रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आई कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहाँ तक जाना है, <<100। ठीक है, और फिर अब अपडेशन में हम क्या करेंगे, i=i+7। अब सिंपली हम i को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इस कंडीशन में भी क्या हुआ, सबसे पहले 7 प्रिंट होगा हमारा, फिर +7 हो जाएगा तो 14 प्रिंट होगा, फिर 21 प्रिंट होगा। इस तरीके से जितने 7 के मल्टीपल्स है 1 से 100 के बीच, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला चीज भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलो हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। बहुत बार पूछा गया कैलकुलेट फैक्टोरियल, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। अगर आप क्लास 9th में हो तो ये तो फॉर श्योर आपके मिड टर्म्स, आपके हाफ ईयरलीज में ये प्रोग्राम पूछा जाएगा कि किसी भी नंबर का हमें यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल के देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि 5 है। अब देखो किस तरीके से होगा, ये होगा वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपना आई ले लेंगे। ठीक है, देखो फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, कोई भी नंबर जैसे 5 है तो 1 से लेके उस नंबर तक में जो नंबर हमें दिया गया है उसको सारे को आप मल्टीप्लाई करते हो और फिर जो टोटल आता है उसे ही हम उस नंबर का फैक्टोरियल बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, तो 1 से लेके 5 तक क्या हुआ, 1 2 3 4 5। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 60। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 4 जा 20 हो गया, 23 जा 60 और 62 जा 120। तो हमारा 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। बेसिकली जो भी नंबर हमें दिया गया है 1 से लेके उस नंबर तक में सारे को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर का हमें फैक्टोरियल मिल जाता है। अब वही चीज हम प्रोग्राम से कैसे करेंगे, फॉर लूप हमने सीख लिया है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपना आई स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, फिर i <= 5 होना चाहिए, 5 तक वो चलेगा लूप। फिर क्या अपडेशन, सब में प्लस प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, फैक्ट। ठीक है, जो वेरिएबल पे हम फैक्टोरियल स्टोर करेंगे, आप फैक्टोरियल देखो स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, जो भी वेरिएबल है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्ट फैक्ट इंटू आई। ठीक है, फिर हम अपने फैक्टोरियल को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या हमारा आई का वैल्यू था 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट में ऑलरेडी 1 था तो 1 इंटू 1, 1 वहां पे स्टोर हुआ। फिर अपडेट हुआ, अब 2 हो गया तो 2 इंटू, पहले से यहाँ पे क्या था 1 स्टोर था तो 1 इंटू 2 होगा। फिर अब यहाँ पे 2 हो गया स्टोर। अब फिर जब लूप अपडेट होगा तो इंटू 3 होगा, ऐसे करते करते इंटू 5 होगा और यहाँ पे हमारे पास 120 आ जाएगा, जो कि है 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो हमने लूप लिया था वो 1 से लिया था। अगर देखो तुमसे बोलता है ना अगर कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेना तो आप सीख लियो कि कहाँ कैसे होगा। सिंपली हमें वहां क्या करना होगा, जो भी हमने वेरिएबल लिया इनपुट के लिए हम वहां तक लूप चला देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर n है तो i कहाँ तक चलेगा, जो लूप कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे हमारे पास तो ऑलरेडी वैल्यू था कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 तक चलेगा। अगर आपसे बोला जाता है कि यूजर से इनपुट लीजिए एंड फिर उसका फैक्टोरियल निकालिए, सिंपली हमने देखा था किस तरीके से यूजर से इनपुट लेते हैं, वो हम करेंगे। और फिर यहाँ पे वेरिएबल हम आई का जो भी यहाँ पे कंडीशन है वो हम उसे n तक रन करेंगे। ठीक है, तो वो वहां पे हमारे पास जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उस नंबर का हमारे पास फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आई गेस समझ आ गया होगा फैक्टोरियल का आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू काउंट द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब कोई भी आपको नंबर दिया गया उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं
वो हमें काउंट करके बताना है। तो देखो ऑपरेटर्स में आपको याद होगा हमने दो तरीके के ऑपरेटर्स पढ़े थे, एक तो ये तुम्हारा डिवाइड वाला हो गया एंड एक तुम्हारा ये मॉड्यूलस हो गया। मॉड्यूलस आपको याद होगा हमें रिमाइंडर बताता है, ठीक है, एंड डिवाइड वाला हमें क्या बताता है, यहाँ पे क्वोशिएंट बताता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब ये चीज हम कैसे डिजिट्स जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उस चीज में हम कैसे यूज करेंगे, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 1 2 3 4 5। अब हम क्या करते हैं, डिजिट्स निकालने के लिए हम उसे 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 23, फिर 2 20, फिर 34, फिर यहाँ पे ये 30, फिर 45, फिर 4 40 और 5। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज देखने को हमें मिले, एक 5 मिला और एक 1 2 3 4 मिला, ठीक है। और ओरिजिनल नंबर यहाँ पे हमारा क्या था, 1 2 3 4 5 था। अब देखो अगर जिस ऑपरेटर को आप यूज करोगे, अगर हम यहाँ पे डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा नंबर का, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू क्या हुआ, बस जो लास्ट डिजिट था वो रिमूव हो गया। एंड जो मॉड्यूलस अगर हम यूज करेंगे वो हमें जो भी तुम्हारे नंबर का लास्ट डिजिट है वो लास्ट वाला डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा, ये हमेशा याद रखना, हमें 10 से ही डिवाइड करना है। 10 से जब डिवाइड करेंगे और मॉड्यूलस में हमें यहाँ पे लास्ट डिजिट मिल जाएगा और डिवाइड करने पे वो नंबर लास्ट डिजिट बस रिमूव होके हमें वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या रिलेशन है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा था, हमें नंबर्स का डिजिट निकालना था, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर हम एक कंडीशन लगा दें कि जब तक आपका नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, एंड बार बार उसे हम 10 से यहाँ पे डिवाइड करते जाएं, और ये देखो 1 2 3 4 एक बार हो गया, अब इसे दोबारा मैं 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। फिर दोबारा अगर 10 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 12 मिलेगा, फिर डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा, और फिर डिवाइड करूंगा तो कंडीशन मीट हो जाएगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से जब तक बड़ा है तो ये वाला चीज फंक्शन करेगा। और हमें क्या करना है, हमने इसमें बस काउंट कर लेना कि ये जो चीज है वो कितने बार रन हुआ है, उससे आप समझ जाओगे कि कितने बार रन हुआ तो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम अपना कंडीशन लगाएंगे कि नम जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और फिर जो हमने कंडीशन देखा था कि कैसे डिवाइड होके यहाँ पे हमें जो लास्ट डिजिट रिमूव होके वो मिलते जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे काउंटर लेंगे। काउंटर आपको याद होगा हमने काउंटर और एक्यूमुलेटर पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, अगर वो चीज आपने नहीं पढ़ा था तो वो देख लेना एक बार, ऐसे सच कोई बड़ा कॉन्सेप्ट वो है नहीं, ठीक है। तो किस तरीके से हमारा काउंटर यहाँ पे होगा, एक हम वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, एक हमने वेरिएबल ले लिया। अब देखो क्या हो रहा है, ये जितनी बार लूप रन होगा ना, कितनी बार लूप रन होगा वो हमें बस काउंट करना है। क्यों काउंट करना है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि जितनी बार ये डिवाइड हो रहा है, जब तक सारे डिजिट्स उसके रिमूव नहीं हो जा रहे, हमें उसी चीज को बस काउंट कर लेना है वहां पे, और हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमने ये देखा कि एक कंडीशन हमने लगा दी कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है, और नंबर हम हर बार क्या करें 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक एक डिजिट उसका रिमूव होते जा रहा है लास्ट वाला, तो उसी चीज को अब सिर्फ हम काउंट कर देंगे, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। अब ध्यान से एक चीज देखना, अभी तक हम सारे प्रोग्राम्स में क्या कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई थी, ये जो आपका फैक्टोरियल हम प्रिंट कर रहे हैं ना, वो फैक्टोरियल ये जो आपका फॉर लूप का जो कर्ली ब्रेसेस है वो उसके बाहर प्रिंट होगा। नहीं तो देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर हमसे जो गलती हो गई थी, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस बाद में यहाँ पे रख दिया था, तो इससे क्या होगा, ये जितना ये कोड है ना SOPLN वो भी बार बार रिपीट होते जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए था। ये गलती हमने और किसी में तो नहीं कर लिया, नहीं ऐसे और कोई चैप्टर नहीं आया था, ऐसा और कोई प्रोग्राम नहीं आया था, तो देखो ये वाली गलती मेरे से हो गई थी, आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना,
वो आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बार बार क्या होगा, फैक्टोरियल प्रिंट होते जाएगा, बट हमें एक ही बार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक बार यहाँ पे प्रिंट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, हर बार हमें नहीं प्रिंट करना है, सिंपली हम अपना फॉर लूप यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसी वाले फंक्शन को हमें बार बार रिपीट कराना है। ठीक है, और फिर हम प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे क्या है, जो भी काउंट वेरिएबल में आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई भी नंबर आया तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 आया, ठीक है, तो पहली बार एक बार वो रन होगा, वो एक बार काउंट हुआ, फिर एक बार डिजिट रिमूव हुआ, फिर एक और बार काउंट हुआ, फिर डिजिट रिमूव हुआ, लास्ट में जब तक ये कंडीशन ये हो जाता है कि नंबर 0 से बड़ा नहीं है, तब तक ये चीज रन होते रहेगा। और वही बार बार हमारा क्या होगा, ये अपडेट होते रहेगा। सबसे पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब तक हमारा नंबर है 1 2 3 4 5, ये जैसे ये यहाँ पे हमारे पास काउंटर में यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और हमने प्रिंट कर दिया कि किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। एंड वही आपसे अगर पूछेगा कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, तो सिंपली यूजर से आप जैसे इनपुट लेते हो, इंट n इज इक्वल टू विजिट डॉट नेक्स्ट एंड करके, वो वाला चीज यहाँ पे हमें कर देना है। ठीक है, एंड ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जहां भी आपका ये डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज होगा ना, वो डिवाइड वाले ऑपरेटर से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो भी नंबर है लास्ट डिजिट रिमूव होके वो नंबर मिल जाएगा, और मॉड्यूलस वाले ऑपरेटर से हमें मिलेगा उस नंबर का लास्ट डिजिट। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको काम आने वाला है, जब हम नंबर का रिवर्स निकालेंगे तो सेम ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे काम आएगा। ठीक है, और देखो नाम लिया हाजिर हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमें एक नंबर का यहाँ पे रिवर्स निकालना है। ठीक है, कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4, तो उसे हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है 4 3 2 1। ठीक है, कोई बहुत सिंपल सा चीज है, इसे हम समझते हैं कि देखो हमें क्या करना है, अगर 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, और अगर हम सारे डिजिट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक एक डिजिट इसका हम एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, एंड फिर उन डिजिट्स को प्रिंट करते जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, लास्ट डिजिट हमें कैसे मिल रहा था, 4 मिल रहा था, फिर 3 2 1, ये हमारे पास रिवर्स आ जाएगा। अब याद करो ये कैसे हो रहा था, हमें लास्ट डिजिट किस तरीके से मिल रहा था, लास्ट डिजिट हमें मिल रहा था अपने मॉड्यूलस ऑपरेटर से मिल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक चीज हम ये करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा, इसे हम उठा लेते हैं। ठीक है, ये अपना सेम पार्ट रहेगा। अब हमें एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेंगे रिवर्स का। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे, रिवर्स इंटू 10 करेंगे प्लस नम मॉड 10। ठीक है, एंड रिवर्स का जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। अब ये चीज हम करेंगे और हम प्रिंट कर देंगे अपने रिवर्स को। आई नो ये चीज आपको अभी समझ नहीं आया कि ये चीज हम क्यों किए, इसका चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नंबर का रिवर्स किस तरीके से निकल रहा है एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, तो सॉरी, तो 1 2 3 4 हमारे पास नंबर है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका नंबर आ जाएगा, और फिर ये कंडीशन हम क्या कर रहे थे, ये कंडीशन हमने क्यों लगाया, लास्ट का एक एक डिजिट रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले रिवर्स में क्या वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 इंटू 10 हुआ, वो 0 हो गया, फिर प्लस नम मॉड 10। अब नम मॉड 10 क्या कर रहा था, हमें लास्ट वाला डिजिट प्रोवाइड कर रहा था, तो 1 2 3 4 था, तो हमें क्या मिला, प्लस 4 मिला वो। ठीक है, प्लस 4 मिला, हमें यहाँ पे 4 मिल गया, तो 4 प्रिंट हो जाएगा अपने पास। फिर क्या होगा, लास्ट डिजिट यहाँ पे रिमूव हुआ। ठीक है, और ये चीज ध्यान से समझना कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, मैं स्टार्टिंग से आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है। अब 1 2 3 4 नंबर आया है, तो सबसे पहले वो क्या चेक होगा, ठीक है, वो चेक होगा क्या 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है, ये कंडीशन मीट हो रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जाएगा, रिवर्स हमारे पास जाएगा, और रिवर्स में हम पहले से क्या था, 0 था हमारे पास, अब 0 इंटू 10 क्या हुआ, 0 हो गया। अब प्लस नम मॉड 10, नम मॉड 10 हमारा क्या कर रहा है, नम मॉड 10 हमारा कर रहा है कि जो भी हमारे पास लास्ट डिजिट था वो हमें वो लास्ट डिजिट प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल। अब 1 2 3 4 के बाद अब हमें लास्ट डिजिट निकालना था, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी हो गया, अब हमें 3 चाहिए, तो उसके लिए इसलिए हमने ये यहाँ पे
अपडेशन के लिए ये लगाया था कि डिवाइड 10, तो इससे क्या होगा, लास्ट वाला डिजिट रिमूव हो जाएगा। नया जो नंबर आया हमारे पास वो 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 यहाँ पे ऑपरेट होगा, और 1 2 3 में क्या हमें मिलेगा, हमें इसका लास्ट डिजिट मिलेगा जो कि है 3। ठीक है, आई होप ये वाला चीज आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। एंड इसको एक बेटर एग्जांपल से हम समझते हैं। एक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जांपल निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला चीज हमारा इस तरीके से रन कर रहा था। अब फिर क्या होगा, 1 2 3 में हमें 3 तो मिल गया, 3 यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 बचा, अब हमें ये वाला वैल्यू हटा देना है। तो उसके लिए क्या होगा, ये नम डिवाइड बाई 10 होगा, एंड ये हमारा लास्ट वाला डिजिट रिमूव हो गया। अब क्या होगा, 12 पे ऑपरेट होगा यहाँ पे, तो 12 पे ऑपरेट हुआ, 12 mod 10 हमें क्या देगा, 2 देगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, अब 12 हट गया, हमें 2 हटाना है 12 से, तो वो कैसे होगा, नम डिवाइड बाई 10, तो 2 हट गया, अब हमारे पास 1 बचा। अब फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में 4 3 2 1। ठीक है, बस आपको ये चीज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें रिवर्स नंबर का किस तरीके से निकालना है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा किस तरीके से हमने नंबर का रिवर्स निकालते हैं। बस तुम्हें याद रखना है कि किस तरीके से तुम डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, डिजिट्स को काउंट करते हो, इन दोनों चीज में बस कंफ्यूज मत हो जाना। अगर वहां कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमने बेसिक समझ लिया। अब देखते हैं ये एक और काउंसिल का, तुम्हारे स्कूल्स का हर एक जगह पे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट प्रोग्राम, जो कि है फिबोनाची सीरीज। आपने बहुत जगह ये सुना होगा फिबोनाची सीरीज, और स्टूडेंट्स को इशू भी आता होगा। ठीक है, प्रोग्राम करने से पहले बेसिक समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज आपका होता कैसे है और वो फंक्शन कैसे करता है। फिबोनाची सीरीज बेसिकली एक ऐसा सीरीज हो गया जो जिसका तीसरा एलिमेंट अपने पहले दो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स का सम होता है। ठीक है, एंड बेसिकली ये 0 और 1 से स्टार्ट होता है। तो पहला जो आपका नंबर होता है वो 0 होता है, सेकंड नंबर 1 होता है। अब जो तीसरा एलिमेंट होता है ना, वो अपने दोनों प्रीसीडिंग नंबर्स का सम होता है। तो 0 और 1 का सम, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला एलिमेंट कौन होगा, अपने पिछले दो का प्रीसीडिंग का सम, तो वो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला एलिमेंट कौन सा होगा, इन दोनों का सम। ठीक है, फिर इसके बाद वाला एलिमेंट इन दोनों का सम, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिबोनाची सीरीज हमारा वर्क करता है। अब देखो ये फॉर लूप में हम किस तरीके से करेंगे। अगर इसको मान लो, देखो हमारे पास 0 और 1 तो फिक्स है कि पहला दो एलिमेंट तो हमें पता है कि 0 और 1 है। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ रहा होगा। और c में हम स्टोर करें a और b का सम। बेसिकली तो वही हो रहा है ना, जो आपका थर्ड एलिमेंट हो रहा है वो पिछले दो का सम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो को तो a और b मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे का जो वैल्यू होगा वो पिछले दोनों का सम होगा। तो ये चीज उससे हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर लूप के हेल्प से इसी चीज को हम अपडेट करते जाएंगे। हर एक बार हमारे पास a और b का वैल्यू यहाँ पे अपडेट होते जाएगा, जिस वजह से b का वैल्यू जैसे आपका a में आ गया, और फिर b को नया वैल्यू मिला जो उसका थर्ड एलिमेंट बना था। ठीक है, और वो सम होते जाएगा, और इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट होते जाएगा। अब ये चीज प्रोग्राम के हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बताया, सबसे पहले a को 0 ले लेते हैं, फिर b को यहाँ पे, ये नहीं यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर b को हम 1 ले लेते हैं। अब हम एक लूप स्टार्ट करेंगे। लूप हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो 0 और 1 का क्या हुआ था, 0 1 तो 1 हमें मिल जाएगा थर्ड एलिमेंट। फिर हमारे पास ऑलरेडी वो वैल्यूज हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो 1 + 1 2 भी हमें मिल जाएगा। हमें किससे स्टार्ट करना होगा, 3 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, फर्स्ट 10 टर्म्स हमें बोला है, तो i <= 10 i++। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो अपना थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंट c लेंगे, c में क्या करेंगे, a + b कर देंगे। ठीक है, और हम तुरंत यहाँ पे c को प्रिंट कर देंगे, एंड ये लूप के अंदर होगा प्रिंटिंग। ध्यान रखना क्यों हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे।
अब यहां तक तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ए 0 था और बी 1 था, तो सी में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, जो हमारा फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने ऑलरेडी ले लिया, अब सी से हमें ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें, इसके बाद अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है, जो इसके बाद वाला एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला एलिमेंट का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हमें इसे ए बनाना है और इस वाले को बी बनाना है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। अगर इन दोनों का ही हमें सम चाहिए ना, तो वो कैसे होगा, इसको अब ए बनाना और इसको बी बनाना है। फिर वो मिल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे मान लो ये वैल्यू भी मिल गया, 2 मिल गया हमें, अगर फिर हमें अगर इसके बाद वाला वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, इस वाले को ए बनाना है एंड इस वाले को बी बनाना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, जो जिसका सम स्टोर हो रहा है हमारे सी में सॉरी। ठीक है, तो जिसका सम हमारा यहाँ पे सी में स्टोर हो रहा है, तो हमें ए प्लस बी, अब इसी चीज को रिपीटेडली हमें लूप के अंदर करना है। अब ये चीज हम अपडेट कैसे करेंगे, सिंपली 2 लाइन हमें लिखना है यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें जो भी अपने b का नया वैल्यू होगा, b को हम यहाँ पे लिख लेंगे a में, ठीक है, और b में हम क्या ले लेंगे, c को ले लेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर से हम एक बार समझते हैं। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, पूरा खेल जो है, ये फिबोनाची सीरीज में अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। अभी भले आपको समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बोर्ड एग्जाम्स में भूल जाओगे, एग्जाम्स में भी भूल जाओगे और फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम देके हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखो फिबोनाची सीरीज अपना 0 और 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और अपने पिछले जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है, जो तीसरा एलिमेंट होता है, वो अपने पिछले दोनों का प्रीसीडिंग जो वैल्यूज होते हैं उसका सम होता है। ठीक है, तो 0 1 का सम यहाँ पे 1 हुआ, फिर 1 + 1 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 और सो ऑन। इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने 0 को a ले लिया, ठीक है, एंड 1 को हमने यहाँ पे b ले लिया। जो पहला 2 एलिमेंट है उसके लिए हमने a और b वेरिएबल ऑलरेडी यूज कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये हमें c निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का सम कर दे रहे हैं। c निकालने के लिए उनके जो पिछले 2 प्रीसीडिंग वैल्यूज थे उनका हम सम निकाल दे रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो ये चीज हम कर रहे थे। अब देखो ये तो हमें c मिल गया, ये वाला वैल्यू, हमें आगे भी तो सीरीज प्रिंट करना है। अब हमें यहाँ वाला वैल्यू अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अगर सिंपली मैं बोलूं कि इसे मुझे a कर देना है, ठीक है, इस वाले को a कर देना है और इस वाले को मुझे b कर देना है। आई होप ये चीज समझ आ रहा होगा। और इन दोनों का सम तो हमें फिर वही ये नया वाला वैल्यू दे देगा। अब वो चीज ध्यान से देखो, अब ये क्या हो रहा है, हम किस चीज को a कर रहे हैं, एरो पे ध्यान देना। जो हमारा b था उसको हम a कर रहे हैं और जो हमारा c था उसको हम b कर रहे हैं। वही हम प्रोग्रामिंग में यहाँ क्या कर रहे थे, जो हमारे b था उसको a में डाल दिया, अपडेट कर दिया, और जो हमारा c था उसको हमने b में डाल दिया। सिंपल। एंड ये चीज क्या हो रहा था, लूप 10 बार हमारा यहाँ पे रन करेगा, 3 से लेकर 10 तक 7 बार वही जो भी है वो रन करेगा। और फिर क्या होगा, अपना a और b का वैल्यू अपडेट होते जाएगा और c में यहाँ पे हमेशा स्टोर होते जाएगा a + b, और c हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे। बस ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखा है गलती क्या करते हैं, c को है ना या तो इसके बाद प्रिंट कर देंगे या फिर लूप के ही बाहर बहुत तो प्रिंट कर देते हैं। तो वो चीज हमें नहीं करना है, हम यहाँ पे c का वैल्यू अपडेट कर दे रहे हैं एंड c हमें तुरंत वहीं पे प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर वर्क करता है। एंड ये फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम बहुत जगह पूछा जाता है, तो प्लीज इसे अच्छे से कर लेना और समझ लेना जो भी मैंने लिखाया है। अभी तक जितने मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पे मैं सिलेक्टेड प्रोग्राम्स इसलिए कराता हूँ क्योंकि जिससे आपका एक प्रोग्राम अगर मैं करा रहा हूँ तो 10 तरीके के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो जितने प्रोग्राम्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज एज अ मूवी मत देखो, उसे समझोगे कौन सा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है और उसे नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, किसी फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट इन अ नंबर। अब डिजिट तो निकालना हमने सीख लिया था, अब उसी में हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। सिंपल सा चीज है। सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, हम अपना फॉर लूप से वही डिजिट निकालेंगे। इससे याद होगा आपको, लास्ट डिजिट हमारा निकल रहा था हर बार। और फिर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे, इफ डिजिट, जो भी डिजिट हमारा निकल रहा है, यहाँ पे हम एक मैक्स वैल्यू ले लेंगे। मैक्स हम एक ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल हम ले लेंगे मैक्स, उसको हम 0 कर देंगे। अब जो भी हमारा डिजिट निकल रहा है, अगर वो 0 से बड़ा है, बार बार हर लूप में हम चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसे हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर जो डिजिट हमारा है वो मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स इज इक्वल टू डिजिट। मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, वो वाला डिजिट स्टोर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से हमने देख लिया था कि किस तरीके से नंबर का यहाँ पे लास्ट डिजिट रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमें नंबर का लास्ट डिजिट मिल जाता है, ठीक है। उसी चीज के कॉन्सेप्ट को, उसी चीज के प्रिंसिपल को यहाँ पे हमने देख के डिजिट निकाला। हमने एक मैक्स हमने वेरिएबल ले लिया था कि 0 हमने ऑलरेडी उसे डिक्लेयर कर दिया था। एंड अगर जो डिजिट हमने निकाला, अगर वो 0 से बड़ा है, सबसे मैक्स, वो लूप में लगातार चेक होता रहेगा, जो सबसे बड़ा है वो मैक्स में उसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा और हम बेसिकली सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा अपना कहानी जो भी था फॉर लूप का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एंड जितने लोग भी लास्ट तक देख रहे हो, बहुत ही कम स्टूडेंट्स देखते हैं लेक्चर्स लास्ट तक, जब एग्जाम टाइम आएगा तब देखेंगे। बट अगर आप अभी एंड तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भैया मैंने एंड तक देखा, तो वो चीज़ जाके कमेंट करो। एंड कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, वो भी ज़रूर से बताना, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी लेक्चर्स तुम लोगों के लिए लाने के लिए, ठीक है। तो यही था इस लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बुक का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड पर्सनली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है। आप एक बार बिलीव करके देखो इस पे, आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर लोगे इस बुक के हेल्प से, ठीक है। तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।